एसपी दमोह हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सर, बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो डॉक्टर था उसे आपने अरेस्ट कर लिया, क्या इनपुट थे, कहां से अरेस्ट किया, कितनी टीमें गठित की थी इसकी अरेस्टिंग के लिए? हमारी 3 टीमें इसमें रवाना हुई थी शहर से, जिसमें 2 दमोह के आसपास के ज़िलों में जो प्राइमरीली इसके लुकआउट्स रहे होंगे या फिर जो लोकेशंस रही होंगी वहाँ पर थी। एक टीम हमने उत्तर प्रदेश भेजी थी, जहाँ पर इसका जो रिसेंटली हमें नंबर मिला था उससे संपर्क करने के बाद वहाँ भेजी थी। तो प्रयागराज से इसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है और वहाँ से लेके आ रहे हैं इसको अभी। और इसके पोजीशन से, इसके फ्लैट से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुआ है, तो उनको भी हम लोग भी एनालाइज करेंगे और फिर देखते हैं उसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अच्छा, तो सर ये जो दस्तावेज मिले हैं, पहले जो आपको दस्तावेज मिले उसमें आपने बताया सब फेक थे, अभी जो दस्तावेज मिले उसमें भी यही जानकारी आ रही है क्या कि फेक दस्तावेज हैं इसके पास? वो जो हमारी टीम गई है अभी वो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है, बट ये नो डाउट कि कुछ मेडिकल इसके जो वो है पर्चे लिखते हैं या फिर दवाइयाँ लिखते हैं या फिर कुछ और इसके पढ़ाई लिखाई के कॉलेजेस के सर्टिफिकेट मिले हैं, तो वो लेके आ रहे हैं उसको। और अभी वो उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये फर्जी है कि नहीं है, वो तो वैसे भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये हम क्लियर कर लेंगे कि इसकी कहाँ कहाँ की डिग्रीज हैं, वो कितनी फर्जी हैं, कब की बनाई हुई हैं। कब तक यहाँ दमोह पहुंच जाएगा और क्या रिमांड लेंगे आप? बिल्कुल, हम पुलिस रिमांड लेंगे इस विषय में, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई ज़िलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या आशंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई है, तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं, तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। कितनी मौत की पुष्टि कर रहे हैं CMHO रिपोर्ट? CMHO ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 7 मौतों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 5 को वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। 2 में कुछ और इलाज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये, हालांकि इन्वेस्टिगेशन 7 की होगी, पर 5 मुख्य जो हैं उन पर काम करेंगे। एसपी दमोह हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, अब उसे दमोह लाया जाएगा, पुलिस रिमांड भी लेगी और रिमांड के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दमोह।